रेसलिंग में इंडिया से नई नई प्रतिभाएं सामने आ रही हैं। उज्जैन की रेसलर प्रियांशी प्रजापति ने जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। बुल्गारिया में हुई चैंपियनशिप में उन्होंने 30 देशों के खिलाड़ियों के बीच भारत को मेडल दिलाया। प्रियांशी के लिए रेसलिंग में ये कामयाबी आसान नहीं थी। महज 2 कमरों में रहने वाला प्रियांशी का परिवार आर्थिक परेशानियों से भी दो चार होता रहा है, लेकिन प्रियांशी की लगन ऐसी कि ये कामयाबी हासिल करके ही। क्या कुछ प्रियांशी का परिवार करता है और कैसे प्रियांशी ने ये कामयाबी हासिल की, ये सब इस वीडियो में जानेंगे। नमस्कार, मैं हूं गौरव मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज़ रूम पोस्ट। उज्जैन की प्रियांशी ने हाल ही में भारत को रेसलिंग में बड़ी कामयाबी दिलवाई। जूनियर वर्ल्ड चैंपियन में ब्रॉन्ज जीतकर भारत का दमखम दुनिया को बताया। अभी अनुभव तो अच्छा रहा वहाँ पर, बट अभी बहुत पीछे हूँ, तभी ब्रॉन्ज मेडल मिला है। बाकी मैं भी और अभी चाहती हूँ कि मैं और प्रैक्टिस करूँ और मेहनत करूँ और नेक्स्ट टाइम गोल्ड लेके आऊँ। और वहाँ पर मेरी फर्स्ट फाइट कज़ाकिस्तान, फिर यूक्रेन और जापान से मेरी फ़ाइट लॉस हो गई थी। उसके बाद मेरी ब्रॉन्ज़ की फ़ाइट मंगोलिया से हुई थी, फिर मैंने मंगोलिया से जीतकर ब्रॉन्ज मेडल जीता। सहयोग सबका रहा, पूरे उज्जैन कुश्ती फेडरेशन का सबसे ज़्यादा। उज्जैन और मेरे फादर और हमारी एकेडमी एमपी एकेडमी, सबका बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा, तभी मैं इतना आगे खेल पाई। प्रियांशी का परिवार उज्जैन में रहता है। पिता का ईंट भट्टा है। घर की आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। 18 साल की प्रियांशी 4 भाई बहनों में तीसरे नंबर पर हैं। सबसे बड़ी बहन सृष्टि का ब्रेन हेमरेज से निधन हो चुका है। सृष्टि भी रेसलर थी। दूसरे नंबर पर बहन है नुपुर। नुपुर भी रेसलर है और सभी बहनों में सबसे छोटा भाई भी पहलवानी सीख रहा है। प्रियांशी की मां हाउसवाइफ हैं। प्रियांशी के पिता की बात करें तो वो हैं मुकेश प्रजापति, जो कहते हैं कि बच्चों को बहुत विपरीत परिस्थितियों में पहलवानी करवाई है। किस तरह यहाँ तक बच्चों को लेकर आया हूँ ये मेरा दिल ही जानता है। बस इतना ज़रूर है कि बाबा महाकाल की नगरी में रहता हूँ, इसलिए भूखे उठते तो हैं लेकिन भूखे सोते नहीं। सारी व्यवस्था प्रभु कर देता है, गुजारा हो जाता है, लेकिन बच्चों को वो डाइट नहीं दे पाता हूँ जो एक रेसलर के लिए ज़रूरी होता है। आपको भी लग रहा होगा कि प्रियांशी के परिवार की ये कहानी कुछ दंगल के फिल्म से मिलती जुलती है। लगता भी है और कहानी कुछ है भी ऐसी। प्रियांशी के पिता मुकेश भी एक पहलवान रहे हैं। 1996-97 तक नेशनल प्लेयर रहे और 11 बार संभाग केसरी का खिताब भी जीत चुके हैं। मुकेश की पहलवानी के ही गुर अब उनके बच्चों ने भी सीख लिए हैं। मुकेश की चाहत है कि बेटियां विश्व चैंपियन तक तो पहुंच गई हैं। आगे का सफ़र ओलंपिक मेडल लाने का है। मुकेश के लिए यही गोल्ड है। प्रियांशी की इस कामयाबी पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी ट्वीट किया था। उन्होंने लिखा, उज्जैन की अपनी भांजी सुश्री प्रियांशी प्रजापति को विश्व जूनियर कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतकर भारत का परचम लहराने पर हार्दिक बधाई। आपने सिद्ध कर दिया कि जहां चाह हो वहां राह को निकलना ही पड़ता है। प्रियांशी बेटी, आपके उज्जवल भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। वहीं उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने भी प्रियांशी का सम्मान किया। उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव कुश्ती संघ के अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने हर संभव मदद का आश्वासन भी रेसलर को दिया। मध्य प्रदेश में खेल का बहुत अनुकूल माहौल बन रहा है। यही कारण है कि रणजी ट्रॉफी में भी क्रिकेट ने अपने देश में अलग पहचान बनाई है और हमारी कुश्ती की उज्जैन की बच्ची ने बुल्गारिया में जाकर के ब्रॉन्ज मेडल जो जीता है, मेरी अपनी ओर से बधाई है। और कुश्ती में लगातार मध्य प्रदेश 20 से 25 पदक ला रहा हर साल। तो जिस प्रकार से सभी वेट में बच्चों में जिस ढंग का माहौल बना है, मेरी अपनी ओर से बधाई। और ख़ास करके माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो नई शिक्षा नीति लागू करी 2020, उसको मध्य प्रदेश में लागू करते हुए खेल को भी जो अपने अनिवार्य शिक्षा का विषय जो बनाया। आमतौर पर यह खाली गतिविधि के नाम पे जाना जाता था। यही कारण है कि अब हम अपने सारे बच्चों को खेलते खेलते भी उनकी डिग्रियाँ भी देंगे, उनको मदद भी करेंगे और आगे बढ़ने के मौके भी देंगे। मैं एक और बात की बधाई देना चाहूँगा कि उज्जैन के अंदर भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के भविष्य में
क्रिकेट के मैच हो सकेंगे, इसलिए हमने अपनी यूनिवर्सिटी में भी वो ग्राउंड बनाया है। इसी प्रकार से एथलेटिक्स के लिए भी हमारा एथलेटिक्स का सिंथेटिक ट्रैक नानाखेड़ा स्वर्गीय राजमाता सिंधिया स्टेडियम में चालू हो रहा है। 20 करोड़ की लागत से इंडोर स्टेडियम का भी काम चल रहा था। तो उज्जैन के सभी क्षेत्रों में हम विकास के लगातार काम करते जा रहे हैं, जिसके बलबूते पर हमारा अपना उज्जैन की एक विशेष पहचान बनेगी। मेरी अपनी ओर से बुल्गारिया के लिए कुमारी प्रियांशी प्रजापति को बधाई, जिसके निमित्त आज ये कार्यक्रम हुआ। प्रियांशी और उनका पूरा परिवार मिसाल है। जो लोग ये सोचते हैं कि उनके सामने दिक्कतें हैं, तो दिक्कतें तो हर जगह होती हैं। मंजिल के लिए लक्ष्य तय होना चाहिए। प्रियांशी की इस सफलता पर उन्हें बधाई और उनके भविष्य के लिए शुभकामनाएं। आप सभी लोगों से अपील है कि प्रियांशी की इस कामयाबी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसी कामयाबी हासिल करने वाले खिलाड़ियों की खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। नमस्कार।